हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेसिम के एपिसोड 2 में। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आप वो बिना देखे ये देखोगे तो आपको स्टोरी कुछ समझ में नहीं आएगी। डैनियल अपने क्लास में आ चुका है और टीचर सबको डैनियल के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, डैनियल एक नया स्टूडेंट है और इसीलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो इसको अच्छे से ट्रीट करना। और वो डैनियल को अपनी डेस्क पर जाके बैठने को कहते हैं। और डैनियल जैसे ही अपने डेस्क पर जा रहा है तब कुछ लड़कियां डैनियल के बारे में बात कर रही है। अरे यार, ये कितना हैंडसम है, इसकी हाइट पक्का 6 फीट से ज़्यादा होगी। डैनियल सोच रहा होता है कि जब मैं पहले किसी की तरफ देखता भी था तो मुझे मार देते। और फिर डैनियल देखता है कि वहाँ लीजिन भी उसी की क्लास में है और वो लड़की मीजिन भी। और डैनियल थोड़ा डर जाता है, पर उतने में लीजिन डैनियल को हाय बोलता है और अपना नाम बताता है। और डैनियल भी हाय बोल के अपना नाम बताता है और सोचता है कि हाश, इसने मुझे नहीं पहचाना। और उतने में एक लड़की डैनियल को देखकर अपना मेकअप लगाना स्टार्ट करती है और फिर वो सीधा डैनियल के पास आती है और कहती है, हे तुम डैनियल हो ना, मेरा नाम हानिउल है। तब कुछ लड़कियां बात करती है कि हानिउल हमेशा हैंडसम लड़का देखकर सीधा फ्लर्ट करने लग जाती है। फिर हानिउल डैनियल को बोलती है, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। डैनियल अपना फेस साफ करने लग जाता है और फिर हानिउल कहती है, ओ अच्छा, ये तो खूबसूरती है। भाई यार, हमारे डैनियल भाई का ऑरा देख रहे हो भाई तुम। लिटरली वो बेचारे मोटे पार्क को कितना हेट मिलता था, क्या मिलता था, और अब डैनियल से देख के फ्लर्ट किया जा रहा है सामने से, इतना प्यार मिल रहा है उसको, तो देख के खुशी हो रही है थोड़ी सी। तब लीजिन बोलता है, बकवास बातें बंद कर और ये तेरी फ्लर्टिंग सुन के मेरा सर दुख रहा है, जाके अपने डेस्क पे बैठ चुपचाप। तब हानिउल बहुत गुस्सा होती है, पर डैनियल के सामने मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो लीजिन। फिर जीलिन सोचता है, ये सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है क्या। और फिर मिजिन की तरफ देख के सोचता है कि मेरी मिजिन तो ऐसा नहीं करेगी ना, और रोने लग जाता है। अच्छा, जो लीजिन और मिजिन का मैं थोड़ा सा तुमको क्लियर कर देता हूँ कि वो दोनों ना दोस्त है, फ्रेंड्स है, बट सीन ऐसा है ना कि वो दोनों, मतलब लीजिन है जो मिजिन से प्यार करता है, बट वो मिजिन को नहीं पता, वो प्रपोज वगैरह कुछ नहीं किया है, बट वो सिर्फ दोस्त है, यही है। लेकिन वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इसीलिए वो देख रहा है कि मिजिन बार बार डैनियल को देखती है बार बार, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है वो उस चीज़ को लेके। तब टीचर हानिउल को अपनी सीट पर जाके बैठने को बोलते हैं। तभी लीजिन डैनियल को बहुत गुस्से में देखता है। क्लास के ख़त्म होने के बाद डैनियल कैंटीन में आता है। वो जैसे ही आता है सब बस उसे ही देख रहे होते हैं और लड़कियां बोलती है, ये कितना हैंडसम है और इसकी बॉडी तो देख यार। तब अचानक हानिउल प्रकट हो जाती है और डैनियल को हर चीज़ के बारे में समझाने लगती है और डैनियल को पूछती है, हे तुमने फैशन मेजर क्यों चूज़ किया। फिर डैनियल सोचने लगता है कि उसके टीचर ने इसको बोला था पार्क के मार्क्स हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, तो उस हिसाब से पार्क सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग ही कर सकता है। पर वो हानिउल को बोलता है, मैंने सोचा इसमें मज़ा आएगा इसलिए। फिर हानिउल बोलती है, ओ हाँ, मुझे भी यही लगता है। और सोचती है, ये कितना क्यूट है यार। डैनियल फिर खाना लेने जाता है और हानिउल डैनियल से पूछती है, तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लगा। डैनियल बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मुझे खाने के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता। और ये सुन के हानिउल शॉक हो जाती है और हानिउल को देखकर डैनियल शॉक हो जाता है, पर डैनियल स्कूल बहुत अच्छा है बोल के बात टाल देता है। डैनियल अब अपनी नेक्स्ट क्लास में है और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और वो सोचता है कि मैंने कल कुछ ज़्यादा ही कर दिया। एक दिन पहले डैनियल पार्क में बैठकर अपनी बॉडी को देख रहा होता है और फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर भागना स्टार्ट करता है और भागते भागते वो इतना ज़्यादा भागता है कि आज उसे क्लास में नींद आ रही है। और फिर डैनियल क्लास में सो जाता है और पार्क वाली बॉडी में उड़ जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था फर्स्ट एपिसोड में कि एक बॉडी जागेगी तो दूसरी बॉडी सोएगी, एक बॉडी एक्टिव होगी दूसरी बॉडी इनएक्टिव होगी, तो वही सीन है। अब डैनियल क्लास में सोया है तो पार्क जो मोटा बॉडी है उसका वो घर पे उठ जाएगी। पार्क बहुत ज़्यादा सोने का ट्राई करता है पर वो सो नहीं पा रहा था, पर उसी वक्त हानिउल डैनियल को उठा देती है और डैनियल एकदम झटके से उठता है तो हानिउल डर जाती है और डैनियल हानिउल को थैंक्स बोलता है उसे उठाने के लिए। तो आपको अब पता लग गया होगा कि उसकी 2 बॉडीज़ है तो कैसे सोएगा, कैसा दूसरा उठेगा। पर जब कोई किसी की बॉडी को फोर्सफुली उठाएगा, लाइक अब वो फोर्सफुली उठा रहा है, जैसे डैनियल अब स्कूल में है, फॉर एग्जांपल डैनियल स्कूल में है और वो जागा है और पार्क की बॉडी को घर में किसी ने फोर्सफुली उठाया तो डैनियल जो स्कूल में बॉडी है उसकी वो सो जाएगा और पार्क वाली बॉडी
उठ जाएगी। तो ये सीन है, फोर्सफुली भी उठाया जा सकता है। तो वैसे ही अभी ये उठा। पार्क एक शॉप में नाइट शिफ्ट कर रहा है और उसका मैनेजर उसे पूछता है कि तुम्हें यकीन है ये तुम रात भर जॉब कर सकते हो? डैनियल बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, वैसे भी मैं पूरा दिन सोया था। तो मैनेजर बोलता है अबे तू तो स्कूल में है ना, तो तू कैसे क्लास में सो सकता है यार? भाई अब इसका कैसा सीन है ना, अब इसको नहीं मालूम है मैनेजर को कि ये बंदा अगर सोएगा नहीं तो वो डैनियल वाली हॉट बॉजी से कैसे जाएगा, उसको तो फिर क्लास में ही मारेंगे अभी। तो उसको ये चीज़ नहीं मालूम है, बट वो इसीलिए उसका भी कहना सही है। मैनेजर पार्क को बोलता है तू ये जॉब नहीं कर सकता। तो पार्क बोलता है मैं ये जॉब कर सकता हूँ, आप मुझे कुछ भी करने के लिए बोलो। तो मैनेजर बोलता है ठीक है मुझे सारी सिगरेट्स के नाम बता। और फिर पार्क सारी सिगरेट्स के नाम बताने लगता है और मैनेजर शॉक होके उसे जॉब पे रख देता है। तो पार्क ने ना बहुत स्टाइल से, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में उसको, मैनेजर को सब सिगरेट्स के नाम बता दिया। और रीज़न, जितनी भी टाइम से वो बुली हो रहा है तो उसे लोग काम करने भी बोलते थे, तो उसको सारी सिगरेट्स के नाम पता है, हर चीज़ के नाम पता है ब्रांड के साथ। इसीलिए उसने बिंदास मैनेजर के सामने कॉन्फिडेंसली एकदम नाम बता दिया कि भाई हाँ यही चीज़ है। एक लड़का पार्क के शॉप में आता है और सिगरेट्स मांगता है। तो पार्क उनसे उनकी आईडी दिखाने बोलता है और वो लड़का फेक आईडी दिखाता है। तो डैनियल सिगरेट देने से मना करता है। उतने में वहाँ लीजिन आता है और पार्क को देख लेता है और सीधा जाके सामान लेना स्टार्ट करता है। और फिर पार्क को कहता है चल मैं ये सब ले रहा हूँ पर इस सब की पेमेंट तू करेगा। पार्क मना करता है। फिर लीजिन पार्क के शर्ट पर उसका नाम देखता है और लीजिन को लगता है कि डैनियल और इसका नाम इतना सेम है। और वो पार्क को कहता है कि पर तू डैनियल की तरह बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन तेरा नाम बहुत ज़्यादा मिलता है। पर लीजिन को तूने हिट किया था उस दिन। और लीजिन पार्क को मारने लगता है। तो लीजिन पार्क को इसलिए मारता है ना जैसे कि उस दिन, और पहले देखो उस दिन उसका धक्का लगा था तो उसका तो उसने मारा था, लेकिन अब उसको एक रीज़न चाहिए, बस एक नकली। तो डैनियल को मिजिन बहुत ज़्यादा स्कूल में देखती रहती है और इसने ये चीज़ देखा था कि डैनियल को बार बार देखती है, इसीलिए वो अभी बस एक नकली रीज़न बना के उसको मार रहा है कि डैनियल की तरह तेरा नाम है अब मैं तेरे को मारूंगा। सीधी बात, नो रीज़न एट ऑल, ठीक है। और फिर पार्क को बहुत मारते ही जाता है, बेचारे का मुंह सुजा देता है। फिर लीजिन का दोस्त पार्क की नेकेड फ़ोटोज़ खींच लेता है और कहता है कि मुझे ये करना पसंद तो नहीं है पर ये मेरी सेफ्टी के लिए है, अगर तूने पुलिस को बुलाया तो ये फ़ोटोज़ वायरल हो जाएगी। फिर वो चले जाते हैं। फिर हमारा बेचारा पार्क रोने लगता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को सच में अब बुरा लग रहा है, ठीक है, पार्क के लिए यार। वो बंदे को लिटरली मारे जा रहा है, बिना रीजंस के मारे जा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, ना लेना देना ना उसका कुछ भी नहीं है, बट उसको फिर भी मार रहे। तो यही चीज़ है। तब पार्क की मॉम का फ़ोन आता है और पार्क की मॉम पूछती है ओह हाय बेटा, सब ठीक तो है ना, तुम्हारा न्यू स्कूल कैसा है? पार्क बोलता है सब ठीक है मॉम, वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये स्कूल भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। पर मॉम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो हम बाद में बात करते हैं। तो पार्क की मॉम बोलती है ओ हाँ मेरा ब्रेक भी ख़त्म हो गया है, और कॉल कट कर देती है। तो भाई सच में अब ना मेरे को जेन्युइनली बुरा लगने लगा है, बिकॉज़ इन दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे। ये उसको बोल रहा है उनकी मॉम को कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसकी मॉम वहाँ से बोल रही है कि मेरा भी ब्रेक है। तो ब्रेक का सीन ऐसा है कि वो लिटरली इसके लिए ना रद्दी का काम कर रही है, जो पेपर वगैरह बेचने वाले वो सब काम कर रही है इसके लिए उसकी माँ, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है डैनियल पार्क को, इसलिए। नेक्स्ट डे पार्क स्कूल जाता है। तब हानियल पार्क को कहती है हे डैनियल ये देखो ये लोग कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। और लीजिन का दोस्त पार्क को कहता है कि कल रात में लीजिन ने एक लड़के को अचानक बहुत मारना स्टार्ट कर दिया और उसके पंचेस की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कुछ दिखा भी नहीं, इसलिए हमने उस लड़के की नेकेड पिक्चर्स ली थी ताकि वो किसी को हमारे बारे में ना बताए। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। फिर ये सुन के डैनियल को बुरा लगता है, पर जब वो लोग पार्क की माँ को बुरा बोलते हैं तब पार्क कहता है ओए तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो लीजिन मिजिन की तरफ देखता है कि वो डैनियल को ही देख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ओए तुझे बोलने किसने कहा,
और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तब सारे लोग शॉक होते हैं कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। डैनियल तो अच्छा लड़का है और ली जिन भी बहुत ताकतवर है, तो उसे इससे लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो पार्क कहता है, हे मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और मैं तुम्हें कुछ बुरा भी नहीं बोल रहा था। तब मिजिन ली जिन को कहती है, ली जिन ये सब मत करो, और डैनियल को देखती है। अब ली जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब जेयूल ली जिन का हाथ रोक लेता है। तो ये ली जिन कहता है, जेयूल तुम हमारे बीच में मत आओ, छोड़ मुझे साले, और सीधा डैनियल को पंच करने के लिए भागता है। और अभी मतलब अब सीन कैसा है समझ रहा हूँ मैं, तुमको थोड़ा सा बताता हूँ क्लियर वर्ड्स में। ली जिन को किसी से लेना देना नहीं है, उसका बस ये है कि डैनियल को वो देख रही है, उसकी फ्रेंड जिस पे उसको क्रश है, तो वो अब उसको ना एक ऐसा इनसिक्योर बोल सकते हो या जो भी रीज़न बोल सकते हो, तो उसका वो है और वो कुछ भी नहीं है। तो डैनियल वो मारने भागता है और डैनियल सारे पंचेस डॉज कर देता है। और उसका रीज़न ये है कि डैनियल ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मार खाया है बुलियों के साथ, तो अब उसे सारे पंचेस बहुत ज़्यादा स्लो लग रहे हैं इस नई बॉडी में, कि सब लोग शॉक हो रहे हैं। और ली जिन बहुत ज़्यादा एम्बैरस होता है कि मैं जितने भी पंचेस मार रहा हूँ, मेरा पंचेस तो कोई रोक भी नहीं सकता, और ये लड़का जिसको कुछ फाइट नहीं आती कैसे इस चीज़ को डॉज करते 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 जा रहा है। और डैनियल को फिर से मारने भागता है, पर डैनियल सारे पंचेस डॉज कर देता है। तब सारे लोग इनकी वॉइस वीडियो निकाल रहे होते हैं। तो डैनियल अपने पास्ट के बारे में सोचता है और कल के भी जब ली जिन ने उसे बहुत मारा था। फिर डैनियल ली जिन को पंच मारता है कि वो एक ही पंच में नीचे गिर जाता है। और सब लोग डैनियल के बारे में बातें हैं, और इसने तो ली जिन को एक ही पंच में गिरा दिया यार, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं तो इससे कभी लड़ना नहीं चाहता, मैं तो इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसी सब बात कर रहे होते हैं। तब हमें डांस क्लास के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक बुलीज है, और अब उनको डैनियल के बारे में पता चल गया है। तो उनका बॉस कहता है, ओह अच्छा, ट्रांसफ़र स्टूडेंट, हाँ, ली जिन को एक ही पंच में गिरा दिया, तो मैं क्या करूँ, क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। और फिर हमें एक आर्किटेक्चर क्लास दिखाई जाती है, वहाँ कुछ लोग होते हैं और उनका बॉस कहता है, पार्क योंग सुक, क्या वो हैंडसम और पॉपुलर भी है। और रोने लगता है और कहता है, चलो इसे तोड़ते हैं। भाई 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 लिटरली यार ये कैसा चल रहा है बंदा, मतलब थर्ड एपिसोड क्या होने वाला है मैं नहीं भाई सोच सकता। थर्ड एपिसोड कितना खतरनाक होने वाला है। अब दो बॉसेस जो बुलीज है बड़े स्कूल के, वो दो गैंग के मेंबर को बारे में हमारे डैनियल के बारे में पता चल गया, और अब वो डैनियल से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। और एपिसोड 3 देखने के लिए कमेंट करो, नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड 3 जल्दी लाऊंगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।